अगर ताकत ही सब कुछ होती तो महाभारत में सबसे बलवान जीवित बचता, लेकिन इतिहास गवाह है सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले नहीं, सबसे ज्यादा समझ रखने वाले टिके हैं। आज मैं आपको वो शिक्षा बताने वाला हूं जो किताबों में लिखी है लेकिन दिखाई नहीं देती। आज का सवाल है, तुम बलवान कैसे बनो? महाभारत को लोग युद्ध की कथा समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है महाभारत इंसान के अंदर चल रहे युद्ध की कथा है। हर पात्र हमारे भीतर का कोई ना कोई रूप है। भीम जो है वह क्रोध का प्रतिरूप है, अर्जुन जो है वह लक्ष्य का प्रतिरूप है, और कर्ण जो है वह अहंकार का प्रतिरूप है, और दुर्योधन जो है वह लालच का प्रतिरूप है, और कृष्ण जो है वह विवेक का प्रतिरूप है। अगर तुम महाभारत को ऐसे पढ़ो तो यह आईना बन जाता है। भीम को देखो, असीम शक्ति, अपार बल, लेकिन क्या भीम हर समय अपनी ताकत दिखाता था? नहीं। अगर भीम हर अपमान पर गदा उठा लेता तो पांडव पहले ही नष्ट हो जाते। भीम की असली ताकत थी रुक जाना, जब मन करे वार करने का। आज के समय में भीम कौन है? जब अपमान तुम्हारी हो रहा हो और तुम चुप हो रहे हो, जब क्रोध आए और तुम संयम रख लिया, जब बदला लेने का मौका हो और तुम रुक जाओ, उसी क्षण तुम भीम से बलवान हो जाते हो। अर्जुन महान इसलिए नहीं था क्योंकि वह श्रेष्ठ धनुर्धर था, वह महान इसलिए था क्योंकि वह अपने संदेश को पहचानता था। गीता का उपदेश अर्जुन को ही क्यों मिला? क्योंकि अर्जुन ने कहा, मेरा मन डगमगा रहा है। जो अपने भ्रम को स्वीकार कर ले वही सीखने योग्य होता है। आज की शिक्षा, जो रोज थोड़ा अभ्यास करें, जो लक्ष्य से आंख न हटाएं, जो अपने भ्रम को छुपाए नहीं, वही जीवन का अर्जुन है। और कर्ण कौन है? कर्ण सबसे दुखद पात्र है। कर्ण के पास सब कुछ था, विद्या, धैर्य, शौर्य, दान, वरदान, फिर भी कर्ण क्यों टूटा? क्योंकि कर्ण ने कहा, मैं गलत के साथ हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। यही अहंकार है जीवन की सबसे कठोर शिक्षा। गलत के साथ वफादारी सबसे बड़ा पाप बन जाती है। अगर तुम जानते हो कि रास्ता गलत है फिर भी उसी रास्ते पे चलते हो तो तुम कर्ण बनते हो। दुर्योधन बलवान नहीं था, वह डरा हुआ था। दुर्योधन के पात्र में यही है कि दुर्योधन बलवान नहीं था, वह डरा हुआ था। भाई से, अधिकार से, भविष्य से असुरक्षा इंसान को क्रूर बनाती है। और जो हर समय दूसरों को गिराने में लगा है, असल में वह खुद से डरा हुआ है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण ने शास्त्र नहीं उठाया लेकिन पूरे युद्ध की दिशा बदली। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास था समय का ज्ञान, मनुष्य का मन पढ़ने की शक्ति, मौन की ताकत। असली बल यही है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है। जो यह जान गया उसे कोई हरा नहीं सकता। आज महाभारत कहाँ है? ऑफिस में, घर में, रिश्तों में, सोशल मीडिया में। हर दिन तुम तय करते हो तुम भीम बनोगे या कर्ण, अर्जुन बनोगे या दुर्योधन या कृष्ण। भगवान, महाभारत की सबसे छिपी हुई शिक्षा क्या है? महाभारत की सबसे छिपी हुई शिक्षा है, बलवान वह नहीं जो दूसरों को दबा दे, बलवान वह है जो खुद को संभाल ले। अगर तुम क्रोध को पहचान लो, अहंकार को झुका दो, विवेक को जगाओ, तो समझ लो तुम बलवान बन चुके हो। अंतिम प्रश्न यही है, आज ईमानदारी से बताइए आपके अंदर कौन सा पात्र ज्यादा जीवित है? कमेंट में लिखिए, क्योंकि स्वीकार करना ही पहला बल है। हरे कृष्णा।